हाफ ईयरली एग्जाम सर पर है और तुम लोगों ने शायद अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, या फिर पढ़ाई तो स्टार्ट करी थी पर बहुत सारा बैकलॉग बन गया है, किसी बैच में एनरोल थे पर अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। चीजें पढ़ रखी थी पर अब भूल गए हो, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर ये समझ नहीं आ रहा रिवाइज कैसे करें। 9th का सिलेबस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुम्हारी टेंशन जायज है, पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी हाफ ईयरली की स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो अगर तुम लोगों ने फॉलो कर ली तो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे और तुम्हारे मेन गोल दैट इज फाइनल एग्जामिनेशन की बेस्ट लेवल पे तैयारी हो सकती है। ठीक है, मैं 9th और 10th दोनों की बात कर रहा हूं। तो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा एंड मैं आप लोगों को YouTube पर इस प्यारे से चैनल पर मैथ्स पढ़ाता हुआ या फिर कभी कभी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हुए दिख जाऊंगा। आज मैं आप लोगों को हाफ ईयरली की एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो अगर आप फॉलो करोगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम डिसेंट जा सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, आज से अपने आप को प्रॉमिस कर, क्या वो गोल जो तू क्लास 10th या क्लास 9th में देखता है 95% हो सकता है, 100% हो सकता है, कमेंट में छोड़ दा। और जब आप कोई चीज कहीं पे लिख देते हो ना तो आपके दिमाग में ना वो चीज बार बार कभी ना कभी आती है कि मैंने यार किसी वीडियो पे ना कमेंट कर रखा था कि मैं क्लास 10th में 95% लाऊंगा या लाऊंगी, मैं क्लास 9th में 95% लाऊंगा या लाऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में अपने आप के लिए प्रॉमिस छोड़ के चले जाओ, मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग की प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं। प्रॉब्लम यह है कि टाइम बहुत कम बचा है। कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन 1 महीने बाद है, कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन 2 महीने बाद है, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अभी 15 दिन बाद है। इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे होगा? प्रॉब्लम नंबर 1 मैं आज आपको बताऊंगा कैसे होगा। नेक्स्ट चीज, कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर पढ़ना भी स्टार्ट करें तो कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दिन में कितने घंटे पढ़े, कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, हर एक चीज आपको आज मैं क्लियर करके दूंगा। सबसे पहले देखो क्या करना है, सुनो। सबसे पहले प्लान क्या है समझो। प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले एक प्लान होना चाहिए। प्लान ये है कि सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद 3 पेजेस निकालेंगे। मैं आपको मैथ, साइंस, एसएसटी की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, आप सेम चीज इंग्लिश और हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, अब सबसे पहले ये आपके मैथ्स का पेज, या आपके साइंस का पेज, या आपके एसएसटी का पेज, यहां पर जितने चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं आप लिख लीजिए। जितने चैप्टर्स 6 आ रहे हैं 6, 7 आ रहे हैं 7, 10 आ रहे हैं 10। सेम चीज साइंस में, सेम चीज एसएसटी में, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आप नाम उतार लीजिए। अब उन चैप्टर्स के आगे अगर आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं तो आप लिख लीजिए कंप्लीटेड। अगर आपने वो चैप्टर आधे अधूरे कर रखे हैं तो आप लिख लीजिए आधा अधूरा कर रखा है। ठीक है, अगर वो चैप्टर आपने कभी भी कंप्लीट नहीं करे, कभी भी आज तक आपने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, तो आप लिख लीजिए एनसी नॉट कंप्लीटेड, या फिर आप टिक लगा लो, क्रॉस लगा लो, सर्कल लगा लो। सर्कल का मतलब आपने आधे अधूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे। अब इससे क्या होगा, आपके सामने 3 पेजेस में या फिर 5 पेजेस में लिखा होगा कि भाई मैथ्स में आपने इतने इतने चैप्टर्स कर लिए हैं, इतने इतने चैप्टर्स अभी करना बाकी हैं, इतने इतने चैप्टर्स को आपको और टाइम अभी देना पड़ेगा बिकॉज वो इनकम्प्लीटेड चैप्टर है। आपके सामने की सारी चीजें, इतना काम आपको करना ही है। ठीक है, अब ये आपके सामने। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसका करना ध्यान से सुनना। ठीक है, जो आपके चैप्टर्स नॉट कंप्लीटेड है, मतलब आपने कभी देखे ही नहीं है, जो आपके लिए नए चैप्टर्स हैं उनको आप कंप्लीट करिए। जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप किसी बैच में एनरोल हो तो अपने बैचेस के लेक्चर देके कंप्लीट करो, या फिर YouTube पर अच्छे वन शॉट लेक्चर देखो। अच्छे वन शॉट लेक्चर का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैं मैथ्स की बात करूं, उस वन शॉट लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस की और हर लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। और ऐसे लेक्चर यूजुअली बड़े होते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको इस प्यारे से YouTube चैनल पर, जो कि आप लोग का YouTube चैनल है, आपको क्लास 10th और 9th के वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, 9th के मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं, 10th के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन वन शॉट्स बना रखे हैं और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं ऐसे वन शॉट लेक्चर पूरे YouTube में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यूज करिए अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और अगर आप किसी बैच से पढ़ रहे हो, बैच से कंप्लीट करो। तो जो चैप्टर बिल्कुल भी कंप्लीटेड नहीं है उनको आप अच्छे वन शॉट या फिर बैच से कंप्लीट करिए। अगर पॉसिबल है तो नोट्स बनाइए। एंड अभी तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कर लें।
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मस्ट है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करनी है? एक अच्छे क्वेश्चन बैंक से करनी है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, सीबीएसई ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ना पीवाईक्यूज पूछता है। वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। वो उन बच्चों को टेस्ट करता है जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं, जिसके लिए आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक लेना ही पड़ेगा। अगर आप नाइन्थ में नाइन्थ के लिए, टेंथ में टेंथ के लिए, एंड दोनों क्लासेस के लिए मैंने बहुत प्यारे से क्वेश्चन बैंक आपके ये बना रखे। ठीक है, दोनों का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। इन दोनों बुक्स में आपको हर एक टाइप का वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कम से कम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, ठीक है, टॉपर की आंसर शीट, हर एक चीज मैंने आपको इस बुक में दे रखी है। देखो मार्केट में ना आप लोगों को 50 क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, लेकिन 2 या 3 ही क्वेश्चन बैंक ऐसे हैं जो अच्छे ब्रांड के होंगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एंड दिस इज वन ऑफ दोस। मैं लिंक लगा दूंगा। अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं लिया है, प्लीज 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 आई हाईली एडवाइज आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूं, स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से। नेक्स्ट, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड है उनको आपको ऐसा नहीं करना कि भाई वापस जाके देख रहे हैं क्या 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 पढ़ा था, नहीं। आप उसको रिवाइज करना है, लेकिन आपको उसको रैंडम क्वेश्चंस लगा कर रिवाइज करना है। रैंडम क्वेश्चंस का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये बुक है, ठीक है, जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है उस चैप्टर को आपने खोला और फटाफट आपने उसके क्या करे भैया, 5-5, 6-6 क्वेश्चन छोड़ छोड़ के क्वेश्चन लगाना चालू करें। अब आप ऐसे अगर 15-20 क्वेश्चन भी उस चैप्टर के कर लेते हो, 2-3 असर्शन रीजन कर लो, 2-3 एमसीक्यूज कर लो, 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो, 2-3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, आपको वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन करना है उस चैप्टर का, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जो चैप्टर आपने आधे अधूरे पढ़ रखे हैं उसका आप यूट्यूब पर 1 शॉट लेक्चर देखिए, वो भी जल्दी से, मतलब 1.5x स्पीड में देख लो, 2x स्पीड में देखो, उस चैप्टर को कंप्लीट करो। एंड चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर लें, स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूं। तो ये आपके तीनों चीज की मैंने बता दी कैसे करना। अब कैसे होगा ये सब, उसके लिए मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले सिंपल चीज, अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। क्या? मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट। करना क्या है? अच्छा, अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो तो इसको आप लेट आफ्टरनून कर सकते हो, इसको आप लेट इवनिंग कर सकते हो, इसको आप लेट नाइट कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से देख लो। बाकी मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप स्कूल स्किप कर सकते हो प्लीज स्कूल स्किप करो। स्किप करके घर पे पढ़ाई करोगे, हाफिजली सर पर है, प्रोडक्टिव होगे ज्यादा। ठीक है, करना क्या है, अब मॉर्निंग में आप कोई भी नया चैप्टर उठा लीजिए जो आपने बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर रखा है, बस बिकॉज उस समय दिमाग आपका फ्रेश होता है। उसके बाद आफ्टरनून में क्या करना है, देखो अगर छोटा चैप्टर है तो यहीं पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अगर आप मैथ्स के अच्छे लेक्चर्स देख रहे हो तो मैथ्स में तो साथ साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होती रहती है। डन। आफ्टरनून में क्या करना है, अगर ये चैप्टर यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट करना है जो आपने नया उठाया था, एंड देन फिर आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम देना है सेकंड स्लॉट में। ठीक है, नेक्स्ट, इवनिंग नाइट में जब आपकी एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन होने लग जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपने आधे अधूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर समझ गया ना, या फिर कंप्लीटेड चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं ना। तो यहां पे आप आधे अधूरे चैप्टर से फिर कंप्लीटेड चैप्टर उठा सकते हैं। अब इस स्लॉट को आप 2 घंटा दे दो, यहां पर आप कुछ 1.5 आवर्स दे दो, यहां पर आप कुछ 1 आवर दे दो, तो मोटा मोटा आपको दिन में 2 + 3.5, 4.5, 5 घंटा आपको निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। डन है। अब नेक्स्ट चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, फिर समझाता हूं कि टाइम कम बचा है कैसे होगा ये सारी चीजें, ध्यान से सुनना। टिप्स, साइंस प्लस एसएसटी में कोशिश करो एनसीईआरटी रीडिंग करने का, ये टॉपर की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जैसे आप लेक्चर देख लो साइंस या एसएसटी में 1 शॉट या फिर बैच से, कोशिश करो उस चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लो। डन है, ये टॉपर्स फॉलो करते हैं। हर एक टॉपर जो 95% लाता है, 100% लाता है, वो एनसीईआरटी रीड करता ही करता है साइंस में या फिर एसएसटी में। आप जाके उनसे पूछ लेना। ठीक है, मैथ्स में प्लीज 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 यूज अ क्वेश्चन बैंक। किसी और सब्जेक्ट में यूज करो ना करो, मैथ्स में क्वेश्चन बैंक यूज करना ही पड़ेगा। वैसे बाकी सारे सब्जेक्ट में भी करना है, बट मैथ्स में तो करना ही पड़ेगा। रीजन, मैथ्स का पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट अब नहीं पूछे जा रहे, तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक आपको यूज करना ही पड़ेगा। मैं आपको ये 10 बार बोल चुका हूं।
ठीक है, जहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मिल जाएं, हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएं, मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एसएसटी में राइटिंग प्रैक्टिस करो प्लीज भाई। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपके दिमाग में एक स्टोरी है, आपको डेट्स वगैरह सब याद है, पर अगर आपको आंसर लिखना नहीं आता, पॉइंटर्स में आंसर लिखना नहीं आता, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन मैटर करता है, लिखना मैटर करता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेता हूं, बाद में राइटिंग की प्रैक्टिस करूंगा जब बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे। नहीं, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर, अभी से आदत लगा राइटिंग की। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करेगा, दूसरा गलत करेगा, तीसरे चौथे क्वेश्चन तक लैंग्वेज अच्छी होती चली जाएगी, तेरे को समझ में आएगा आंसर लिखना कैसे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो प्लीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। मतलब मानो आपके पास 15 दिन बचे, मानो आपके हाफ ईयरली 15 दिन बाद है। सुना मेरी बात ध्यान से। अब 15 दिन में पांचों सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी का पूरा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो अब टेंशन लोगे, अब टेंशन लोगे तो एक्ट ही नहीं करोगे, एक्ट नहीं करोगे मतलब पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करोगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, क्या करूं, और 15 दिन भी वेस्ट कर दिए, फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आके, फिर कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो देखे हुए। नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बैठो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम्स के मार्क्स तुम्हारे ऐड नहीं होते फाइनल एग्जामिनेशन में, इस चीज को दिमाग में रखो। माय पॉइंट इज, ये 15 दिन में अगर मानो तुम्हारे 40 चैप्टर आ रहे, 30 चैप्टर आ रहे, 20 चैप्टर आ रहे, तो उसको पूरा कंप्लीट करने मत जाओ। अगर आप 15 दिन में 10 चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो, अच्छे से कंप्लीट करने का मतलब लेक्चर प्लस क्वेश्चंस कर पाते हो, तो आपका वो चैप्टर फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए तैयार हो रहा है। इस तरीके से करो। ठीक है, वो 10 चैप्टर इस तरीके से पढ़ो कि भाई वो फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैथ में 8 चैप्टर्स आ रहे तो आटो करने, नहीं भाई, 4 या 5 चैप्टर्स कर, पर इस तरीके से कर कि उसका हर एक क्वेश्चन, हर एक बुक का तू लगा पाएगा। ठीक है, बिकॉज हाफ ईयरली इज नॉट द फाइनल पर्पस। फाइनल पर्पस इज बोर्ड एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th में अच्छा स्कोर करना। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर तेरे 10, 20, 30, 40 मार्क्स आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो चैप्टर करके जा रहा है उसको अच्छे से कर। क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। समझ में आया? नेक्स्ट, मिस्टेक्स टू अवॉइड। नंबर 1, क्वांटिटी को क्वालिटी के ऊपर रखना, ये नंबर 1 मिस्टेक है भाई। मैंने क्या बोला? क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी, मतलब कम पढ़ो पर जो पढ़ रहे हो उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाओ, उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बना पाओ किसी भी बुक का, इस तरीके से पढ़ के जाओ। नेक्स्ट, हाफ ईयरली को सीरियसली नहीं लेना कि अरे हाफ ईयरली है, इसके मार्क्स तो ऐड होते नहीं है, ऐसी माइंडसेट नहीं रखना है बच्चा। हाफ ईयरली को तो 2 तरीके से यूज कर सकता है, अपना पढ़ाई का मोमेंटम बनाने के लिए, जो कि शायद अभी तूने 4 महीने पढ़ा ही नहीं है, यहां से मोमेंटम बना, एक चैप्टर कंप्लीट कर, मोटिवेशन आएगा, दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर, कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर, चौथा चैप्टर कंप्लीट कर, मोमेंटम बना। ठीक है, नेक्स्ट चीज, 10 चैप्टर, अगर मैथ्स में 14 चैप्टर्स हैं, अभी 4 या 5 चैप्टर तो हाफ ईयरली में कंप्लीट करके जा, फाइनल एग्जामिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, नो क्वेश्चन या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करना, सिर्फ लेक्चर देख लेना बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा, मैं ये तुम्हें बार बार बता रहा हूं। लेक्चर देखो, तुरंत उसके क्वेश्चंस लगाओ, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर चैप्टर के। डन है? और जिस सब्जेक्ट में तुम्हारी राइटिंग वीक है, प्लीज उस सब्जेक्ट को राइटिंग प्रैक्टिस देकर अच्छा करो। ठीक है, दैट्स इट। जितना मैंने बताया अगर तुम लोगों ने फॉलो कर लिया, तुम्हारा हाफ ईयरली डिसेंट हो सकता है या फिर बहुत बढ़िया हो सकता है। एंड मेन पर्पस इज फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आपका गोल है, क्या आप 95% लाने वाले हो कि नहीं। ऑल द बेस्ट।